नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि हमें कृष्ण को खिलौना कैसे बना दिया है। आज कृष्ण हमारे लिए महान पुरुष है, इसीलिए तो हम राम और कृष्ण को भगवान कहते हैं कि जिसने धर्म की रक्षा के लिए, धर्म के जागरण के लिए और हिंदुओं को जगाने के लिए, भय से मुक्ति दिलाने के लिए एक महान ग्रंथ जिसे हम गीता कहते हैं, इसका निर्माण किया। और आज गीता को धार्मिक ग्रंथ मानते हैं। वैसे ही ग्रंथ तो कई हैं, मगर इनमें से सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हम गीता को पहला स्थान दिया। मतलब गीता में धार्मिकता, धर्म का इतना निचोड़ भरा है कि अगर जो तुम अकेली गीता को समझ जाओ और इसके इशारे पे चलो तो पहले तुम्हारा भटकाव खत्म हो जाता है, तुम्हारा भय खत्म हो जाता है, तुम्हारी सारी चेष्टाएं खत्म हो जाती है, तुम्हारा अहंकार तत्क्षण विदा हो जाता है और तुम्हारा विराट स्वरूप का ख्याल आ जाता है। इसीलिए तो गीता को धर्म ग्रंथ घोषित किया है। इसके पीछे का भी एक राज है, क्योंकि आज के जो जागृत महाज्ञानी लोग थे, इसने तय किया कि हिंदू सच्चा है या गलत है, कसूर है कि बेकसूर है, दोषी है कि निर्दोष है, गुनहगार है कि सज्जन है, यह जानने के लिए इन्होंने हमारे धर्म पुस्तक गीता को साक्षी में रख दिया। क्योंकि हिंदू कभी अपने धर्म पुस्तक गीता पे हाथ रखकर झूठ नहीं बोल सकता, और गीता पे हाथ रखकर हिंदू जो बोलेगा वह सच ही बोलेगा। क्योंकि गीता हिंदू का जीवन है, गीता हिंदू का प्राण है। तो कोई अपने प्राण पे हाथ रखकर झूठ कैसे बोल सकता है। फिर भी भाई, यह तो हिंदू है, वह गीता पे क्या खुद कृष्ण के सिर पर हाथ रखकर झूठ बोलते हैं। और यही तो आज हिंदुओं की बर्बादी बन गई है। मतलब जहाँ धर्म का अपमान होता है, जहाँ धर्म ग्रंथ को सामान्य पुस्तक मानते हैं, जहाँ धर्म टूटता है, वहाँ आबादी होगी कि बर्बादी। और बड़ी मज़े की बात यह है कि सबसे महान जगत गुरु है
कृष्ण और सबसे ज़्यादा कल्याणकारी है तो वह भी कृष्ण है। तो हमने क्या किया? जगत गुरु कृष्ण को हमने छोड़ दिया, इसके रची गीता को छोड़ दिया। मतलब आज न कोई हिंदू के घर में गीता है, न कोई सुबह में उठकर गीता में मंथन करता है, न कोई गीता के इशारों पे चलता है। अगर किसी के घर में गीता होगी तो वह तिजोरी में बंद होगी। अगर कोई गीता का पाठ करता होगा तो ऊपरी तल पर करेगा, गीता को भीतर नहीं जाने देगा। मतलब दवाई भीतर नहीं जाएगी तो बुखार कैसे मिटेगा? तो हमने कृष्ण का विराट रूप को छोड़ दिया, क्योंकि हम भली भांति जानते हैं कि जो हम विराट रूप को पकड़ेंगे और इसके इशारे चलेंगे तो हमारा अहंकार मिट जाएगा और हम भी मिट जाएंगे। तो हमने कृष्ण को फुसलाने के लिए इनका बचपन को पकड़ लिया। सुबह में स्नान कराना, कपड़े पहनाना, सुलाना, खिलाना, झुलाना और हर वर्ष जन्माष्टमी आए तब कृष्ण का जन्म कराना। और जो कृष्ण ने 56 भोग गीता में हमारे लिए भरे हैं वह हम नहीं खाते हैं, और हम कृष्ण को 56 भोग धराते हैं और वही 56 भोग कृष्ण तो खाते ही नहीं है, पुजारी लहर करते हैं। क्योंकि पुजारी या साधु को तो पता है जिसको हम पालने में झूला रहे हैं, जिसको हम हमारी मर्जी से स्नान करवा रहे हैं, जिसको हम कपड़े पहना रहे हैं, जिसका जन्म हम करवा रहे हैं, वह 56 भोग खाएगा भी कैसे? तो आज हमने विराट स्वरूप को कृष्ण को छोड़ दिया, इनकी गीता के इशारों को छोड़ दिया और एक खिलौने को पकड़ लिया, और वह खिलौना भी जैसा तैसा नहीं है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसा है। क्योंकि ठीक है, खिलौना तो खिलौना मगर है तो कृष्ण, और धंधा तो अच्छा चलता है। तो हमने कृष्ण के विराट स्वरूप को छोड़ दिया, गीता को हमने सामान्य पुस्तक बना दिया जो हमारे भीतर धार्मिक का दिया जला सकता था और हमें हम कृष्ण का खिलौना बनाकर धंधा करना शुरू कर दिया। तो कृष्ण ने जो गीता में हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए जो इशारा किया है, तो हमने
वह इशारों को छोड़ दिया है और इसके फोटो को हमने पकड़ लिया है, क्योंकि इशारे पे जो हम चलते, गीता पे हम चलते, तो हमें भली भांति पता है कि हमारा अहंकार भी टूटेगा, हमारा राग द्वेष भी टूटेगा और हम पूरे मिट जाएंगे। तो पहली बात, हमें मिटने का भय है और इसी भय के कारण हमने कृष्ण को छोड़ दिया और कृष्ण की गीता को भी हम पढ़ते हैं मगर भीतर नहीं ले जाते हैं, क्योंकि गीता को जब हम भीतर ले जाएंगे तो हमें भय उत्पन्न होता है, क्योंकि भय हमारा क्या है, हम मिट न जाए। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।